स्वागत है आपका पढ़ाकू नितिन के इस खास एपिसोड में। और एपिसोड बहुत ख़ास इसलिए है क्योंकि जो बात आज हम पढ़ाकू नितिन में करेंगे वैसी बात हमने आज तक रेडियो पर कभी की ही नहीं है। मेरे साथ एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हैं, जय अलानी। स्वागत है आपका। थैंक यू नितिन, शुक्रिया। और बहुत देसी बहुत भाषा में अगर हम कहें कि जय क्या काम करते हैं तो वो भूत पकड़ते हैं। तो भूत की कई वैरायटी हैं इंडिया में। बहुत ज़्यादा। हाँ, वो क्या क्या हैं वो अभी हम इस पॉडकास्ट में बात करने वाले बिल्कुल हैं। बिल्कुल, और भूत पकड़ने के भी कई तरीके कई हैं। तरीके हैं। और कई बार भूत पकड़ में आ जाता है, कई बार नहीं आता है। कई लोगों को तो रोज़ पकड़ में आता है रोज़ रोज़। और कुछ को कभी नहीं आता है। बिल्कुल। तो आज इसी पर हम बात करने वाले हैं। तो जय भाई, मैंने बता दिया कि देसी भाषा में आपके काम को क्या कहते हैं। अब आप थोड़ा सा ना विस्तार से बताइए, होता क्या है पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर। देखिए, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर, ये जो शब्द अपने आप में है ना, ये जो टर्म है या जो डेजिग्नेशन जिसको आप कह सकते हैं, पोजीशन, ये अपने आप में सुनने में काफ़ी एक्साइटिंग लगती है। आपके साथ एक माचो इमेज फील करवाती है कि खतरों का खिलाड़ी वाली फीलिंग आती है पूरी इसमें। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स दुनिया में इसके दो मायने निकलते हैं। तो सबसे पहले मैं वो मायने आपको बता देता हूँ जिसके बारे में लगभग दुनिया अवगत है, ठीक है। जो जानती है। मतलब आप किसी बच्चे से भी पूछोगे तो वो आपको बता देगा कि मुझे पता है पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स कौन होते हैं। सो बेसिकली पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स वो लोग होते हैं जिनके पास कुछ जादुई शक्तियाँ होती हैं, जैसे वो सेंस कर सकते हैं आसपास पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जीज़, कुछ देख भी सकते हैं, कुछ क्लेम भी करते हैं कि हम देखते हैं, और साथ ही साथ उनके साथ कोई कुछ वैज्ञानिक इक्विपमेंट भी होते हैं, जो वो मशीनें कुछ होती हैं जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जिनको कहते हैं या इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फिनोमेनास कहते हैं। इस तरह की कुछ मशीनें होती हैं जिनको वो लगाकर इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि यहाँ पर भूत होते हैं या नहीं हैं। पूरी दुनिया में पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस और इन्वेस्टिगेटर्स का जो बढ़ता हुआ चलन है वो अब भारत में भी आ चुका है। ऐसे लोग अलग अलग जगहों पर जाते हैं, हॉन्टेड, सपोजिडली हॉन्टेड लोकेशंस पे जाते हैं जिनके बारे में कहानियां हैं कि यहाँ भूत प्रेत हैं, और वहाँ जा कर के ये अपनी रिसर्च, खोज, हिम्मत, प्रबल इच्छा शक्ति से ये बात दुनिया के सामने जाहिर कर देते हैं कि यहाँ पर भूत है और या नहीं है। ज़्यादातर लोग यही करते हैं कि है। अच्छा। तो मैं है वाले पर ज़्यादा ओके। जोर दूंगा, क्योंकि ज़्यादातर इन्वेस्टिगेटर्स जो हैं वो आपको यही बता रहे हैं कि है, हमने देखा है, हमने महसूस किया है। और अब जैसे जैसे कैमरा का कल्चर हमारी ज़िंदगी में बढ़ता चला जा रहा है, उस हिसाब से ये जहाँ भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं वहाँ पर आपको एक भूत दिखा दे रहे हैं कि यहाँ पर है। सो अब पहले बात होती थी कि भूत एक 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 फीलिंग होती थी, महसूस होता था। फिर धीरे धीरे लोगों को साये के तौर पे वो दिखने लगा, फिर फिजिकली दिखने लगा, अब वो कैमरे पर दिखता है और बहुत क्लियरली साफ साफ नज़र आता है। तो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स इन शॉर्ट वो लोग हैं दुनिया के हिसाब से जिनके पास इस तरीके की शक्ति या टैलेंट है जिससे वो ये बात साबित कर सकें कि भूत प्रेत होते हैं। ये किसी तांत्रिक से अलग हैं क्या? क्योंकि जैसे हमने ये पाया, जो हमारी समझ है कि तांत्रिक वगैरह ऐसे लोग हैं जो आते हैं, भूत दूर भी करते हैं, भूत प्रेत बाधा दूर करते हैं। क्या पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर आमतौर पर वो दूर भी कर सकते हैं या केवल इतने ही भर के हैं कि भाई बता देते हैं है या नहीं है भूत यहाँ पर? हाँ, तो देखिए इसमें क्या है कि थोड़ा सा पीछे चलते हुए मैं आपको एक और बता देता हूँ कि एक और परिभाषा क्या है पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स की। तो जो पहली परिभाषा मैंने आपको बताई, अभी ज़्यादातर दुनिया के लिए वही परिभाषा है, ज़्यादातर लोग यही समझते हैं। दूसरी जो परिभाषा है पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स की, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा सन 1776 में, जब जर्मनी के बवारिया शहर में इल्यूमिनाती का पहली बार जन्म हुआ था। एडम विशॉफ नाम के शख्स ने इल्यूमिनाती की शुरुआत की थी। जब इल्यूमिनाती की शुरुआत की गई थी तो उसके प्राइमरी 3 लक्षण थे, 3 जो थे, रूल या ऑब्जेक्ट कह लीजिए या मिशन। उस दौरान जो पहला मिशन था वो ये था कि लोगों की ज़िंदगी में बढ़ रहे अंधविश्वास को कम करना है, उनको सच्चाई दिखानी है, उनके लिए रिस्क लेना है, उनको बताना है कि ये ऐसा नहीं है, आप गलत सोच रहे हैं। कई जगह पे उस वक्त मैसेकर्स हो रहे थे, सिविल वॉर्स हो रहे थे,
तो उस दौरान क्या हो रहा था कि बहुत लोगों के बीच में अंधविश्वास ये बढ़ रहा था कि हम भूत प्रेतों से या अपने गए हुए लोगों से हम बातचीत कर सकते हैं, जिसका ऑन द लेटर स्टेज फ़ायदा उठाया गया 1898 और 1899 के दौरान, जब दुनिया में पहली बार ouija बोर्ड लॉन्च किया गया था। ये पहला रूल था। दूसरा रूल था धार्मिक जोर ज़बरदस्ती को कम करना, कि भाई आपको इस धर्म में मानना ही पड़ेगा, आपको ये रिचुअल्स करना ही पड़ेंगे। तो धार्मिक जोर ज़बरदस्ती को कम करना। और तीसरा, पावर में बैठे हुए लोगों से सवाल पूछना कि अंधविश्वास बढ़ क्यों रहा है और धार्मिक जोर ज़बरदस्ती क्यों की जा रही है। तो अगर एक तरीके से देखा जाए तो दुनिया में पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस की शुरुआत इल्यूमिनाती ने की थी, लेकिन आयरनी ये है कि आज उन्हीं के बारे में हमारी ज़िंदगी में लाखों अंधविश्वास हैं कि वो सीक्रेट सोसाइटी है, पावरफुल है, ये है, वो है, वगैरह। वो दुनिया के सबसे अमीर लोगों को चलाती है, सेलिब्रिटीज़ को चलाती है, राष्ट्राध्यक्षों को चलाती है। बिल्कुल। और लोग अलग अलग साइंस में इल्यूमिनाती को ढूंढ लेते हैं, ये तो पक्का है। हाँ, बिल्कुल। तो ये दो तरीके के इन्वेस्टिगेटर्स हैं। अब जहाँ तक रही बात, कमिंग बैक टू योर द सेकंड क्वेश्चन, कि ये किस तरीके के होते हैं, तो इनमें से कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास सुपर नेचुरल पावर्स होती हैं, जो क्लेम करते हैं कि हमारे पास शक्तियां हैं, हम आंख बंद करके देख सकते हैं या महसूस कर सकते हैं। और दूसरे जो होते हैं वो प्योरली साइंटिफिक बेस्ड होते हैं। हाँ, जो बिल्कुल ही साइंटिफिक बेस्ड जा रहे हैं, जिनके पास कुछ लाइक आई सेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मीटर्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फिनोमिनन्स हैं, नाइट विजन्स हैं, थर्मल कैमरास हैं, वगैरह वगैरह ऐसी आधुनिक मशीनें हैं जिन पे दुनिया विश्वास भी कर रही है। यंत्र है इनके पास, यंत्र है। आप चाय पीते रहिए, मज़ेदार यंत्र है। बढ़िया। तो मुझे वही पूछना था कि मैंने तो जो वीडियोस देखे उसमें उन्हें यंत्रों से सुसज्जित पाया। एक तो वो होता है एंटीना जैसा, जी, वैसे घूमता है जी, तो जिस दिशा में घूम जाए वो कहते हैं इधर भूत है। जी। इसी तरह से उनके पास और भी कई कई यंत्र हैं। हाँ। अब मुझे पता नहीं उनके साथ, यंत्रों के साथ आपका साक्षात्कार हुआ या नहीं, आप इस्तेमाल करते हो या नहीं करते हो, थोड़ा उनके बारे में बताइए। वो कौन कौन से होते हैं और वो करते क्या हैं? देखिए, मैं इसके लिए आपको थोड़ा सा पीछे ले चलता हूँ। जब मुझे लगा कि मुझे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस करनी चाहिए, कब? 2010 की बात है। हाँ। कि मुझे अब इसमें आना चाहिए, दिस एक्साइट्स मी। और उस वक्त मैं अपने शायद कॉलेज के फर्स्ट ईयर में था। तो मैंने कुछ मशीनें मैंने देखी थी कि उस वक्त काफ़ी महंगी थी, लाइक 20-30 हज़ार रुपये में एक K2 मीटर आता था, जो अब 2-3 हज़ार रुपये में आता है। तो मैंने 1-2 मशीनें खरीदी थी पिताजी से ज़बरदस्ती ज़िद करके कि मेरे को पैसे चाहिए, ख़रीदना है मेरे को। वो ख़रीद के मैं दिल्ली के सबसे नज़दीक जो सबसे भूतिया जगह थी वो थी भानगढ़। तो मैं वहाँ चला गया, मशीन लगाई, बत्ती जल गई, छोटा सा कैमरा उस वक्त हुआ करता था, रिकॉर्ड कर लिया, एक्साइटेड। अकेले गए थे? नहीं, दोस्त था एक साथ में। चलो अच्छा है। हाँ, वो अंदर नहीं गया, भानगढ़ के दरवाजे तक ज़रूर गया था, अपने सामान की सुरक्षा स्वयं कर। हाँ। तो वहाँ मैं गया और वो बत्ती जली, कैमरा में रिकॉर्ड हो गया, मज़ा आ गया, मतलब लिटरली थ्रिलिंग एक्सपीरियंस। उसके बाद जब मैं कॉलेज आया और मेरे कॉलेज की लड़कियों को पता चला कि यार ये जय जो है ये इतना डेयरिंग आदमी है, हीरो हो गया, ये तो माचो है, तो वो एकदम से ना वो फीलिंग आती है कि लड़कियाँ बिल्कुल जय 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 ढूंढ रही हैं, भाई साहब ये। और कहने में भी अच्छा लगता था कि भाई आप क्या करते हैं? मैं एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हूँ। और नाम भी आपका बहुत अच्छा है इस मामले में, जय। जय यार, पैरानॉर्मल पूरा आप सुनिए कितना अच्छा लगेगा, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर जय अलानी। सच में समझ रहे हैं? ये जो माचो वाली फीलिंग आने लगी ना, ये बड़ी बेहतर थी, खूब मज़ा आया। फिर कुछ और 1-2 साल तक और मशीनें नचाई, खूब समझ में आया कि मामला समझ में आ गया कि हाँ ये बढ़िया चीज़ है गुरु, यही है जो तुम्हें बनाएगी जो तुम बनना चाहते हो, यही है मज़ा इसी में। धीरे धीरे वो कहते हैं ना कि इंसान का खुद का एवोल्यूशन होता है, वक्त के साथ वो मैच्योर होता जाता है, वो चीज़ें देखना शुरू कर देता है। जब मैं ग्राउंड इन्वेस्टिगेशंस करने लगा, लिटरली ऐसे ऐसे गांव में जाने लगा जहां प्रॉब्लम्स हैं, तब मुझे ये बात समझ में आई दो। एक, ये मशीनें कुछ नहीं है, बकवास हैं, फालतू है, इनसे कुछ नहीं होने वाला। दूसरा, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन का मकसद भूत प्रेत है या नहीं है ये साबित करना है ही नहीं। इसका मकसद
आपकी समाज से अंधविश्वास को कम करना, रियलिटीज़ आपके सामने ला करके रखना, ये है। फॉर एग्जाम्पल, पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करती है तो उसका काम मुजरिम साबित करना नहीं होता। मतलब वो फैसला नहीं सुनाती, साबित वो कोर्ट करता है, वो जुडिशरी करती है। इन्वेस्टिगेटर्स का काम इन्वेस्टिगेशन करना है। आप करिए और आपको जो लगे वो आप बताइए। यहाँ तो वो बात रही ही नहीं है। यहाँ तो बस साबित कर दिया जाता है कि है। तो मेरे लिए जो इस तरह के इक्विपमेंट हैं, इनका यूसेज शुरुआत में था, मैं झूठ नहीं कहूँगा, लेकिन अब मुझे पता है कि ये खिलौने हैं, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं। तो फिर आप जो अब 12 साल से खोज रहे हैं, जी, जो कुछ भी खोज रहे हैं, जी, वो मिला? मिला। वो खोज के रहे थे? जड़ें। क्या पाया? जड़ें मिल रही हैं। मैं उल्टा ये कहूँगा कि पिछले 1-2 सालों में जड़ें दिखनी शुरू हो गई हैं। भूत प्रेतों की कहानियों की जड़ें, अंधविश्वास की जड़ें मुझे दिखनी शुरू हो गई हैं अब। और उम्मीद करता हूँ कि कुछ सालों के बाद शायद उन जड़ों को काटने में भी कामयाब रहूँ। अभी तो क्लेम करना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन कोशिश ज़रूर कर रहा हूँ मैं। इतने सालों तक खोदने के बाद अब कम से कम जड़ों की ऊपरी सतह तो दिखनी शुरू हो ही गई है। शायद पूरी जड़ें भी दिखेंगी। मैं ये तो नहीं कहता कि आप ये बताइए कंक्लूज़न क्या है, लेकिन जितना मैं समझ पाया, या आप बताइए, स्पष्ट कीजिएगा कि इन 10-12 सालों में आप इसके नज़दीक ज़्यादा पहुँचे कि भूत प्रेत आत्माएं कुछ हैं, या इसके ज़्यादा नज़दीक पहुँचे कि भूत प्रेत आत्माएं कुछ नहीं हैं, हमारे ही बनाए हैं, हमारे ही वहम है? इसका बड़ा आसान सा जवाब है। इन सालों में मैं इस चीज़ के करीब पहुंचा हूं कि भूत प्रेत है या नहीं है, इससे इंसानी सरोकार होना ही नहीं चाहिए। उनकी कहानियों की वजह से जो आपकी रोज़ाना ज़िंदगी पर असर पड़ रहा है, आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे। हमारा ध्यान गलत जगहों पर लगा हुआ है। मैं एक आम आदमी, हांड मांस का बना हुआ, अगर मैं ये कह दूं कि भूत प्रेत होते हैं, तो आप मुझे क्यों मानेंगे? और अगर आप मुझे मान रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके खुद के विश्वास में कमी है। आप मुझ पर विश्वास कर रहे हैं। ठीक है, मैं एक एक्सपर्ट हूं, मैं इन चीज़ों पर रिसर्च करता हूं, मेरा ये काम है। मैं अपने काम से आपको बता रहा हूं कि भूत प्रेत है या नहीं है, ये आपकी ज़िंदगी का मसला होना ही नहीं चाहिए। ये सवाल आपकी ज़िंदगी में होना ही नहीं चाहिए। आपकी ज़िंदगी में सवाल ये होना चाहिए कि इनकी वजह से जो आपकी ज़िंदगी में तकलीफ़ें हैं, हज़ारों औरतों को डायन बता के मारते हैं हम, कितनी महिलाओं के रेप होते हैं, काला जादू के चक्कर, तंत्र मंत्र के चक्कर में कितने बच्चों, जानवरों, महिलाओं, पुरुषों की बलियां दी जाती हैं हर साल। और हर साल हमारे घरों में पहुंचने वाले अखबारों में ये खबरें छपती हैं। और फिर भी हम अगर उस पर ध्यान नहीं दे करके, अगर हमारा ध्यान इस चीज़ पर है कि भूत प्रेत होते हैं या नहीं, तो आई एम सॉरी टू से आपका ध्यान गलत जगह पर है। मतलब पूरा एक बिजनेस खड़ा हो गया है सिर्फ इसके चलते, क्योंकि हमें बहुत इंटरेस्ट है कि होते हैं नहीं होते हैं, होते हैं नहीं होते हैं, और कुछ लोग होते हैं पर पूरा बिजनेस खड़ा कर चुके हैं। इट्स अ $multi-million इंडस्ट्री। ये आपको देखने में छोटा लग रहा होगा, ये एक अरबों का व्यापार है। कितने लोग ऐसे हैं गांव में, छोटे छोटे गांव में, आज भी जब किसी को सांप काटता है ना, तो उसे तांत्रिक के पास ले जाते हैं। आज भी हैं ये। और अगर किसी को ये लग रहा हो कि ऐसे लोगों की संख्या कम हुई है, नहीं हुई है, नहीं हुई है। अंधविश्वास में यकीन करने वाले लोगों की संख्या कम नहीं हुई है, बढ़ी है। साक्षरता दर जैसे बढ़ रही है, नहीं, वैसे अंधविश्वास बढ़ रहा है। आप एक पॉडकास्ट में ये भी कह रहे थे कि गांव से ज़्यादा शहरों से आपके पास कॉल, मैसेज वगैरह आते हैं कि हमने भूत देखा। बिल्कुल, शहरों में पढ़े लिखे लोगों के बीच में ज़्यादा अंधविश्वास है, लेकिन थोड़ा सा बदलाव है। गांव का भूत जो है वो पेड़ पर उल्टा लटका हुआ है। अगर उस पेड़ के नीचे आपने पेशाब कर दिया, वो उल्टा लटका हुआ भूत आपके कंधे पर चढ़ जाएगा। यहाँ मामला बदल चुका है। यहाँ अब नन, कॉन्ज्यूरिंग से निकली हुई नन, एनाबेल, जेसिकास,
वो डॉल्स, अब ऐसे भूत शहरों में आ चुके हैं। यहाँ मामला अलग है, स्वरूप बदल गया, स्वरूप बदला हुआ है। यहाँ अब सिचुएशंस बदल चुकी हैं। ये वो लोग हैं जो आपसे कहते हैं कि मैं ऐसे कई लोगों से मिलता हूँ, एक बढ़िया से 5 स्टार कैफ़े में आप बैठे हुए हैं, आपके पास एक बढ़िया सी डिलीशियस कैपेचिनो रखी हुई है इर्द गिर्द, और ये आपसे कह रहे हैं वी डोंट बिलीव इन ब्लाइंड फेथ एंड सुपरस्टिशन, इंडिया इज अ सुपरस्टिशियस कंट्री। अच्छा जय, टेल मी, इज एनाबेल रियल? आप क्या जवाब देंगे? आप मुस्कुरा के कह देता हूँ कि हाँ भाई, अगर दुनिया कह रही है तो होगी ही, क्योंकि फिर आप उनसे क्या बहस कर सकते हैं? आप एक तरफ कह रहे हैं कि इंडिया इज सुपरस्टिशियस, दूसरी तरफ आप ये पूछ रहे हैं कि एनाबेल इज रियल, तो ठीक है भाई, होगी। आपके खुद के भूत नकली हैं, दूसरों के असली हैं, यही सही। अगर आप यही मानना चाहते हैं तो यही सही। पढ़े लिखे लोगों के बीच में कहीं ज़्यादा अंधविश्वास है। दिक्कत इतनी है कि इनका जो अंधविश्वास आ रहा है वो इंटरनेट पे मौजूद ज्ञान के स्रोत से पैदा हो रहा है, जो कि और ज़्यादा खतरनाक है। नहीं, इंटरनेट का ज्ञान तो हर तरह से ही ज़्यादा खतरनाक है, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, बिना परखा हुआ, जिसको जो मन आ रहा है वो लिख दे रहा है। और दिक्कत यह है कि गूगल, फॉर एग्जांपल, अगर मैं गूगल की बात करूं तो गूगल आज के दौर में हमारी ज़िंदगी में सत्य को प्रमाणित करने का एक समाधान बन चुका है। आपने किसी से कोई भी बातचीत की, वो एकदम बिल्कुल ही गूगल की स्क्रीन आपके मुंह पे फेंक के मारेगा, ये देख, अरे ये क्या लॉजिक है? और सिमिलरली ऐसा भूत प्रेतों की कहानियों में होता है, पैरानॉर्मल वर्ल्ड में होता है। आपने अगर किसी से कुछ कहा कि भाई अगर ऐसा कुछ नहीं है, वो सीधा आपको एनाबेल की फ़ोटो दिखा के मारेगा कि भाई ये देख, ये वॉरेंस ने म्यूज़ियम में संभाल के रखा हुआ है, अंदर जाना बिल्कुल ख़तरनाक है, ये जो डॉल है ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। और उसके अगली फ़ोटो में वो लोग हर साल कम से कम 40 टूर करवाते हैं म्यूज़ियम के, जिसमें एनाबेल डॉल के साथ फ़ोटो खिंचाने की प्राइस $5 है। मैं कहा ये कौन सी डॉल है जो फ़ोटो खिंचवा ले रही है, तब नहीं पैसा लेके छोड़ दे रही है, $5 दो तो मैं छोड़ दूंगी। लेकिन लोग देखना नहीं चाहते, लोग रेफरेंसेस देते हैं। अच्छा, लोगों को डरने में भी मज़ा आता है? लोगों को डरने में मज़ा आता है, इसमें कोई शक नहीं। ये वैसा वाला डर है जो जब हम किसी अम्यूज़मेंट पार्क में जाते हैं और वो जो झूला है जहाँ नॉर्मली मेरे जैसे लोग तो हाँ जाना पसंद नहीं करते, लेकिन फिर एक डर है नीचे आते हुए, और वो डर यही है ऊंचाई का, कहीं हम छटक के गिर ना जाएं, कहीं ये झूला ही ना टूट जाए, लेकिन फिर भी हमें बैठना है पैसे देकर। बिल्कुल 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 ऐसा ही कुछ ऐसा डर है, ऐसा ही है। सड़कों पर आप देख लीजिए, कोई एक बाइक वाला किस रफ्तार से बाइक चलाएगा, उसे पता है कि अगर ज़रा सी ऊंच नीच हो गई तो दिक्कत हो जाएगी, लेकिन फिर भी उसे वो थ्रिल करने में वो मज़ा आ रहा है। और यही सिचुएशंस इस तरह की कहानियों में भी हैं कि अगला खुद भी डर रहा है और फिर 4 लोगों को कहानी भी सुना रहा है। मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है, मुझे इस बात से कोई आपत्ति नहीं है। अब मान लीजिए मैं आपको एक आप क्रोनोलॉजी समझिए, एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ मैं। एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर जो बम्बई में बैठा है फॉर एग्जांपल, या बैंगलोर में बैठा है, या चेन्नई में बैठा है, पढ़ा लिखा व्यक्ति जो अब सूट वूट पहन के अंग्रेजी में मंत्र पढ़ता है, फ़र्क इतना है। उसने एक हॉन्टेड लोकेशन के पास जाकर एक वीडियो शूट किया जिसमें कि उसकी 2-4-5 हज़ार रुपये की ये मशीनें चली और बीप 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 जली और लाइट हुई, और उसने कह दिया कि भाई यहाँ पर भूत है। उसने वो वीडियो यूट्यूब पे पब्लिश कर दिया। कई लोगों ने उस वीडियो को देखा, उसके लाइक्स बढ़े, फॉलोअर्स बढ़े, मज़ा आ गया, एंटरटेनमेंट, प्योर एंटरटेनमेंट। वो वीडियो देखा रांची के गांव में मौजूद एक एक्स आदमी ने, और उसने इस वीडियो का इस्तेमाल एक रेफरेंस के तौर पर किया किसी एक तांत्रिक को बताने के लिए कि भूत होते हैं, ये सबूत है। उसी तरीके से ये औरत जो है ये डायन है, मारो इसको। ये कैसे नहीं होता, होता है, ये देखो मेरे पास प्रूफ है। आपका एंटरटेनिंग वीडियो एक एविडेंस के तौर पे प्रस्तुत किया जा रहा है, और आपको इसकी सीरियस का अंदाजा भी नहीं है। चंद व्यूज के लिए आप ऐसी फॉल्स इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचा रहे हैं, एंड दैट इज वेयर आई स्टैंड, दैट इज वेयर आई ट्राई टू फाइट फॉर। मेरी लड़ाई ये है ही नहीं कि भूत है या नहीं है। जब आएगा, जिंदगी में इतनी समस्याएं हैं और मुझे इस बात की पड़ी है कि भूत आएगा, जब आएगा तब देख लेंगे।
लेकिन कुछ सवाल तो हैं जैसे जब आप यहाँ आने वाले थे जी तो हमने हमारे बहुत सारे सुनने वालों को बताया और अपनी टीम में भी बताया। तो एक सवाल आया और वो आना ही था, मुझे मालूम था। तो हमारे दोस्त हैं कुलदीप, उन्होंने कहा कि हम जब मेहंदीपुर बालाजी जाते हैं या और भी ऐसी जगहों पर जाते हैं तो हमें बहुत सारे लोग ऐसी हरकतें करते हुए मिलते हैं जो वो आम तौर पर अपने होशो हवास में कभी नहीं करेंगे। वो कभी चाहेंगे भी नहीं कि उन्हें ऐसी अवस्था में कोई देखे। लेकिन उस वक्त ऐसा क्या होता है, जब इतनी बड़ी तादाद में, एक आदमी भी नहीं है, इतनी बड़ी तादाद में और कभी कभी अकेले भी वो लोग इस तरह की हरकतें करते हैं। और फिर साहब कुछ भी नाम दीजिए, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि उन पर भूत है। मैं किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे का तो नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आप किसी एक ऐसे मंदिर में गए जहाँ पर संध्या आरती के वक्त इस तरह का माहौल है, क्या आप उसका पार्ट बन जाएंगे? माहौल है तो माहौल का पार्ट इंसान खुद ब खुद हो ही जाता है। फिर भी आप नहीं होंगे। अगर रोक के रखें। एक साथ 100 लोग जय बजरंगबली कर रहे हैं और अजीब अजीब सी हरकतें कर रहे हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप भी करेंगे। ये तो है बात। कई बार अकेला भी तो करता है पर भीड़ में। मैं वही कह रहा हूँ, ये ज़रूरी नहीं है कि आप करेंगे, लेकिन कई बार आप कर भी देंगे। क्योंकि भाई अब जहाँ पर जब बात भक्ति की आती है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जब हम किसी घर में सत्संग या जगरात्रे में जाते हैं, तो जब लोग जय माता दी बोलने लगते हैं, तो हम भी तो बोलते हैं ना, हमारे अंदर से आ रहा हो या ना आ रहा हो, वी जस्ट से इट। एक मंदिर के बारे में मैं आपको बताता हूँ। कुछ लोगों को ये लगेगा कि मैं नास्तिक आदमी हूँ, ऐसा नहीं है। मुझे भगवान पे पूर्ण विश्वास है। नास्तिक में भी नहीं हूँ। हाँ, मुझे भगवान पे पूर्ण विश्वास है। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं 9 दिनों के नवरात्रों का व्रत रखता हूँ हर साल, और जहाँ तक मुझे याद है पिछले 10-12 सालों से तो मैं रख रहा हूँ। बस मेरा भगवान से कनेक्शन थोड़ा अलग तरीके का है। मैं मंदिरों में जा कर के मेरा कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं होता, नेटवर्क नहीं मिलता है। घर में पूजा करके अगरबत्ती जला के नहीं मिल पाता, वो मुझसे नहीं होता। सबके नेटवर्क वैसे भी अलग अलग जगह मिलते हैं, जैसे फोन के होते हैं। हाँ, मेरा घर में किस कोने में आते हैं मुझे तो नहीं पता, मेरे उस कोने में नहीं आते। मेरा अलग सिस्टम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं नास्तिक हूँ। बिल्कुल। तो यहाँ पर आस्तिक नास्तिक की तो बात है ही नहीं। बात यह है कि मैं एक मंदिर में था, संध्या आरती का वक्त था, और कुछ औरतों को बालों से खींच करके वहाँ पर लाया गया और उनको पीटा जा रहा था, ये कह करके उनके ऊपर भूत है। ठीक है भाई, कई लोगों ने वो पूरा सीन देखा, उसके बाद वो भूत भगा दिए गए उनके ऊपर से। भक्त बड़े खुश हो गए कि वाह यार मज़ा आ गया। फिर जो अपना सिस्टम है, दान पुण्य जो चलना है वो चला, उसके बाद बात ख़त्म हो गई। रात को 1:15 बजे, ये मेरी अपनी आंखों देखी बात है, मतलब मैं चश्मदीद गवाह हूँ इस बात का। मैंने देखा है उन लोगों को पैसे देते हुए जिन लोगों को ये कहा गया था कि तुम्हें भूत बनने का नाटक करना है। ये मैं चश्मदीद हूँ इस बात का, और उनमें से एक का कांटेक्ट भी मैंने रखा है कि अगर कोई ये बात क्लेम करे, मैं साबित कर सकता हूँ उन्हें बुला करके कि इससे पैसे दिए गए थे। मैं ये नहीं कह रहा हर जगह ऐसा होता है, लेकिन ऐसा भी है। ऐसा भी है। जिन्नातों के नाम पर कितने मौलवी हैं, कितने इस्लामिक तांत्रिक हैं जो लोगों से लाखों लाख रुपए ठगते हैं। मेरा जो परसेप्शन है, मेरा जो मिशन है, वो इन चीज़ों के ऊपर बातचीत करना है। भूत मतलब आप ना नकारते हैं, ना आप एस्टेब्लिश करते हैं। मैं कौन होता हूँ ये करने वाला? बेसिकली इससे होने वाले नुकसान को रोकना चाह रहे हैं। नुकसान को रोकना बात वो है। मैं होता कौन हूँ बता देने वाला कि यार भूत और भगवान होते हैं या नहीं होते हैं? मैं एक अदना सा इंसान हूँ जो खुद अपनी ज़िंदगी में उलझा पड़ा है। वो कैसे बता सकता है कि इस तरह की कोई चीज़ होती है या नहीं होती? हाँ, लेकिन चूंकि आप एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर के तौर पर अपना परिचय देते हैं, जी, तो हमारी दिलचस्पी इस बात में भी है कि आपने कुछ ऐसे सवालों के जवाब ढूंढने की ज़रूर कोशिश की होगी। बिल्कुल। जो आपसे अक्सर पूछे भी जाते होंगे। जैसे एक सवाल हमारे एक साथी सूरज हैं, वो पूछते हैं, और ये मैंने भी देखा है कि कुछ लोगों का ये दावा होता है कि उनके अंदर घर का कोई ऐसा बुजुर्ग या कोई ऐसा व्यक्ति आ गया जो मर चुका है, और अचानक उनकी आवाज़ भारी हो जाती है, वो उसी अंदाज में बात करने लगते हैं। और कई बार जिनसे वो बात कर रहे होते हैं
वो खुद ये मानते हैं कि ये बात मैंने किसी को बताई नहीं थी या उन्हें ही बताई थी, पर ये बोल रहे हैं। इस सिलसिले में यदि आपने कभी कुछ इन्वेस्टिगेट करने का प्रयास किया हो तो आपने क्या पाया? देखिए, मेरे पास इस तरीके का कोई फिजिकल केस तो अब तक नहीं आया, और बीइंग एन इन्वेस्टिगेटर मैं सिर्फ उन्हीं केसेस का रेफरेंस देता हूँ जहाँ पर मैं खुद मौजूद था। मैं सुने सुनाए केसेस का रेफरेंस कभी नहीं देता हूँ, ना आपको दूंगा यहाँ भी। लेकिन हाँ, इस तरीके के कुछ केसेस ज़रूर आए हैं, स्पेशली ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ कोविड। कुछ लोग थे जिन्होंने कुछ अपनों को खो दिया, और वो मुझ तक इसलिए ज़रूर पहुँचे कि मैं उनकी मदद कर सकूँ, उनसे उनकी बातचीत करवाने में, और इसके लिए वो मुझे कोई भी रकम देने को तैयार थे। क्योंकि जिस जिस परसेप्शन से वो आ रहे थे, उनको ये लगता है कि भाई ऊइजा बोर्ड का इस्तेमाल करके या कुछ और मीटर्स का इस्तेमाल करके, या ये पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स जो हैं ये भूत प्रेतों से बातचीत कर लेते हैं, तो वो मुझे कोई भी रकम ऑफ़र करने को तैयार थे। लेकिन जाहिर सी बात है ये संभव नहीं है। काश कि ये संभव होता तो मैं शायद ईश्वर से कनेक्ट करके कोविड-19 ही रुकवा सकता था। ठीक बात है, ज़्यादा बड़ी समस्याओं का हल ढूंढते हैं। जी, तो इस तरह का कोई फिजिकल केस तो अब तक मेरे सामने नहीं आया। क्वेरीज बहुत आती हैं, क्वेरीज तो खैर अंतहीन है, वो बहुत आती हैं। हाँ, इनफैक्ट आपकी एक हेल्पलाइन भी है, उसका नंबर भी है, जी, उस पर तो बात करूंगा ही मैं, कैसे कैसे कॉल आते हैं वहाँ। जी। बुराड़ी में एक कांड हुआ, उसमें ये अब तो खैर एक डॉक्यूमेंट्री भी आ गई, उस पर सीरीज़ है। उसमें जो कहा गया ऐसा केवल वहीं नहीं था, बल्कि ऐसा कई घरों में होता है कि जहाँ एक व्यक्ति पूरे घर को बताता है कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ वही है जो कुछ ऐसी ताकतों या ऐसी शक्तियों से इशारे पा रहा है जो दिख नहीं रही हैं, है ना। बुराड़ी जैसा केस हुआ, फिर लोगों ने माना कि ये तो अंधविश्वास का मामला था, लेकिन मेरे जानने में बहुत सारे लोग हैं जो उसे अंधविश्वास नहीं मानते। उनके लिए आपके पास क्या जवाब है, क्योंकि एक्चुअली उन्हें फ़ायदा हो रहा है? मैं पुराड़ी वाले केस को मैंने काफ़ी क्लोजली देखा है। मैं वहाँ उस घर पे भी गया था जिस दिन हादसा हुआ था, उसके शायद 13 या 14 दिन बाद। उनके एक रिलेटिव है, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, राजस्थान में रहते हैं वो। उनके घर तक गया था मैं उनसे मिलने के लिए, उनसे बातचीत हुई मेरी इन डिटेल, और उनके साथ मैंने एक पॉडकास्ट भी रिकॉर्ड किया है, पैरानॉर्मल रियलिटी सीज़न 1 का लास्ट के 2 एपिसोड सुनूंगा। वहीं रिकॉर्ड किया था मैंने, राजस्थान में। दिनेश सिंह चुंदावत, चलिए नाम ले ही लेता हूँ, जिनसे मैं गया था, मिला था, और वो पॉडकास्ट मैंने रिलीज़ किए थे। एक सवाल जो इस पूरे सिचुएशन में मेरे साथ है, देखिए ये केस तो अंधविश्वास का है। उनको मैं ये, जिनको भी अगर ये डाउट है तो मैं उनको ये क्लियरली बोल दूँ, ये केस क्लियरली एक अंधविश्वास का ये तो कम से कम है ही अंधविश्वास ये है का। अच्छा, ये क्लियरली एक इंसान को ये यकीन होना शुरू हो गया कि उसके साथ जो भी कनेक्ट बन रहा है, अब उसने लोगों को फोर्स किया। पर यहाँ पर मैं चार्जशीट या इन्वेस्टिगेशन से पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हूँ। अच्छा, मैं पर्सनली, मैं बाकी लोगों की बात नहीं जानता, क्या लूप होल रहा मुझे नहीं पता। लेकिन एक चीज़ जो मुझे नहीं समझ में आई कि अगर ये अंधविश्वास था और अगर पूरे परिवार ने साथ मिलकर सारे रिचुअल्स को फॉलो किया, जो जो प्रक्रियाएं होती हैं करने के लिए, तो यहाँ पर एक छोटा सा लूप होल है जिस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स के हिसाब से उनमें से एक बच्ची पीरियड्स में थी, और जिन रिचुअल्स और संस्कृतियों का दावा करते हुए ये बताया जा रहा है कि इस प्रोसेस को अंजाम दिया गया, उसमें एक लड़की जो पीरियड्स में है वो उसका पार्ट नहीं बन सकती, पूजा में नहीं बैठ सकती, हाँ ऐसा माना जाता। तो फिर वो उसका पार्ट कैसे बनी, ये एक सवाल है जो मेरे ख्याल से शायद उनके साथ ही चला गया। लेकिन ये केस है ज़रूर अंधविश्वास का, और ऐसे कई केसेस हो रहे हैं। कुछ दिनों पहले भी हुआ है, मैं जगह का नाम नहीं मुझे याद है, बट अभी कुछ दिनों पहले भी ऐसा हुआ है। ये कोई पहली बार नहीं था बुराड़ी वाला केस, कई बार पहले भी हो चुका है, और बुराड़ी के बाद भी हुए हैं कई केसेस। ये ठीक वैसा ही था जैसा निर्भया का केस, तो हमें सबको याद है।
लेकिन उसके बाद और उसके पहले भी बहुत कुछ हुआ। बहुत कुछ हुआ। हाँ बिल्कुल। हम कोई भूल केस होता है जो चर्चा में आ जाता है। बुराड़ी बहुत हौलनाक था। शायद संख्या सबसे ज़्यादा थी 9, इसीलिए, पर 5 लोग 4 लोग ऐसे कई केसेस होते हैं। और इसका जो सबसे परसिस्टेंट रीज़न मैंने महसूस किया है ओवर द ईयर्स, जो मुझे फील्ड पर मिला है, वो है मिरेकल की चाहत। हम्म, ज़िंदगी में मिरेकल जो होता है, जादू, उसकी जो चाहत है हो जाए। वो इंसान को ना सिर्फ कमज़ोर बना रही है, बल्कि उसे अंधविश्वास की तरफ बहुत तेज़ी से धकेल रही है। मैंने खुद देखा कि जो लोग दावा करते हैं कि भाई हम बता सकते हैं कुछ चीज़ें, वो होता है कि कई चीज़ें ऐसी बता देते हैं जो आदमी ने कभी खुद ही महसूस की होगी या किसी और को बताई होगी। ये कैसे होता है? क्या बिल्कुल भी कोई सच्चाई नहीं है? कोई उस व्यक्ति, क्योंकि मैं आपको बताऊं, मेरा एक मित्र था, उसे बहुत शौक था इन सब चीज़ों का, और उस पर मैं इसलिए भी विश्वास करता हूं क्योंकि मैं उसके साथ कई जगहों पर गया, क्योंकि मुझे बहुत जिज्ञासा थी। मैं भी आप ही की तरह शुरुआती दिनों में सोचता था कि चले ढूंढें देखें। तो मैं पश्चिमी यूपी के ऐसे बहुत ठिकानों पर गया जहाँ ये दावा किया जाता था कि भाई हम जानते हैं जो आप नहीं जानते। कई जगह नहीं मिला। कुछ जगहों पर मैं देखकर हैरान था कि एक व्यक्ति ने तो मेरे मित्र को ये तक बताया बैठकर, और वो पहली बार मिलने गया था, मैं जानता हूँ, मैं साथ था, कि उसका घर किस तरह का है, उसके घर के बाहर कौन सा पेड़ लगा है, उसके घर के बाहर के कमरे में सोफे किधर रखे हैं। और फिर मैंने ऐसे कई जगहों पर लोगों को कहते पाया कि उनके साथ ऐसा हुआ है, उनके यहाँ भी कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो ऐसी बातें बता देता है। साइंटिफिकली या लॉजिकली आप इसमें क्या रीज़न पाते हैं, क्यों होता होगा? देखिए, मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि हर व्यक्ति का ऑरा अपना अलग अलग होता है। कुछ लोग जेन्युइनली हैं जिन्हें शायद ईश्वर ने वो शक्ति दी है, या उनके पास एक एक्स्ट्रा हैंड ऑफ परसेप्शन है कि वो कई बार लोगों को देख करके बहुत सारी चीज़ें उनके बारे में समझ जाते हैं। लेकिन इसे मैं किसी जादुई शक्ति से रिलेट नहीं करता। इसे मैं एक इंसानी स्वभाव, स्किल मान सकता हूँ, जो ओवर द इयर्स डेवलप हो जाती है। लेकिन इसे मैं कोई जादुई शक्ति या दैवीय शक्ति का प्रमाण नहीं मानता पर्सनली। दूसरा, साइंटिफिकली अगर आप देखेंगे तो साइकोलॉजी में ऐसे कई चैप्टर्स और बुक्स आपको मिलेंगी जो आपको इंसानी स्वभाव और इंसान के बारे में पढ़ने की काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से लेवरेज देता है, जिसे अगर आप पढ़ें तो कहीं हद तक आप उसके बारे में जान सकते हैं। अब लोग आर्ग्यूमेंट ये कर सकते हैं कि वो किताबें तो आ जाई हैं ना, इस तरीके के लोग तो हज़ारों साल से पहले से रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इन लोगों के स्वभाव पर ही वो किताबें लिखी गई हैं, उन्हें ही देख समझ करके ये किताबें लिखी गई हैं। इंसान भांति भांति तरह का होता है, और हर चीज़ में एक दैवीय शक्ति घुसाना, ये यहाँ पर दिक्कत है मुझे। मैं इस चीज़ की बात कर रहा हूँ। अच्छा, सेम ऐसे एक्सपीरियंसेस बाहर भारत के भी होते हैं आपकी बिल्कुल नज़र होते में? हैं, हाँ, सेम। बिल्कुल होते हैं। फ़र्क इतना है कि हमारे यहाँ बाबा, तांत्रिक, औघड़, ओझा, मौलवी, अघोरी। अघोरी, इन लोगों का कल्चर है। बाहर ये थोड़ा पॉश है। रेकी हीलर्स, साइकिक मीडियम्स, इनको वहाँ पर ये बुलाते हैं, बस क्योंकि वो अंग्रेज़ी में बुलाते हैं तो सुनने में कानों को बड़ा अच्छा लगता है। लॉजिकल सा लगता है। हाँ, साइकिक हीलर्स, ओ माय गॉड, रेकी मीडियम्स। तो इस तरीके के जो प्रोफेशंस हैं वो वहाँ भी हैं, और भारत में अब ये काफ़ी आ चुका है। अब जो शहरी लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो बाबा, तांत्रिक, औघड़, ओझा इनमें यकीन नहीं रखते, लेकिन वो रेकी हीलर्स और साइकिक मीडियम्स और टैरो कार्ड रीडर्स, इन लोगों में काफ़ी ज़्यादा यकीन रखते हैं। तो उनके लिए वो लोग जो हैं वो इलॉजिकल हैं और ये लोग लॉजिकल हैं। हाँ, मतलब अपना अपना सबको लॉजिक लगता है, बिल्कुल बिल्कुल। दूसरे का नहीं लगता। हाँ बिल्कुल। आप एक इंटरव्यू में एक कहानी बता रहे थे, जब आपके पास एक कॉल आया दिल्ली के लाजपत नगर से। जी, वो क्या किस्सा था? क्योंकि ऐसे किस्से बहुत लोगों के साथ हुए हैं। देखिए, जब हमारे पास वो कॉल आया था तो वो जो महिला थी वो अकेली थी, उस वक्त घर में दिन का वक्त था, तो उन्हें ऐसा लगा कि घर में भूत है। तो उनके हाथ पाँव
थम से गए और दिमाग चकराने सा लगा और उन्हें ऐसा महसूस वो होने कहीं लगा। बाहर से आई थी शायद उस सब्जी टाइम। लेने गई थी नीचे, सब्जी लेकर के वो वापस लौट रही थी। तो जब वापस आई, धूप गर्मी का वक्त था, ऊपर गई, अपने फ्लैट में गई, सब्जी रखी, वापस अपने बेडरूम में गई, एसी ऑन किया और थोड़ी देर लेटी वो। जब वो लेटी तो आराम कर रही थी, तब उन्हें ये चीज़ें महसूस होने लगी। हाथ पैर जकड़ गए हैं उनके, वो उठना चाह रही हैं, उठ नहीं पा रही हैं, बोलना चाह रही हैं, बोल नहीं पा रही हैं। और उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि कोई परछाई जो है उनके घर में टहल रही है। खैर किसी तरीके से वो उठी, अपना दरवाज़ा खोला और सामने वाले दरवाजे पर नॉक कर किया उन्होंने। सामने एक लड़का मौजूद था। उनको जब पूरी बात पता चली तो उसने बोला, रुको मैं शायद किसी एक को जानता हूँ, मैं फ़ोन करता हूँ। अच्छा। तो कॉल हमारे पास आया। जब हमारे पास कॉल आया तो हमने, वो शायद इकलौता ऐसा केस है जो शायद 2-4 मिनट में मेरे दिमाग में फ्रेम बन गया था कि क्या रहा होगा मामला। अच्छा, वो वाले भी पूछूंगा अभी जिनमें आप हाँ, पकड़ नहीं पाए। वो मुझे 2-4 मिनट में ही समझ में आ गया कि यार ये क्या है मामला। ठीक। दिक्कत जो थी वो एसी में थी। जब उन्होंने एसी ऑन किया था तो एसी का गैस लीक हो गया। अब एसी में जो गैस मौजूद होती है वो होती है डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन, जो मार्केट में फ्रेंट 12 के नाम से बिकती है। अगर आप उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में 5 से 10 मिनट भी रह लें तो हेलुसिनेशंस, नाउजिया, मसल कॉन्ट्रैक्शंस, ये सब कॉमन सिम्टम्स हैं। वो तो फिर भी करीब आधा घंटा 40 मिनट गुजार चुकी थी उसमें। तो ऐसे कई बार केसेस हो जाते हैं। बट हाँ, वो एक ऐसा केस था जो काफ़ी इजी टू सॉल्व था वो तुक्का। मैं आज कन्फेस कर रहा हूँ यहाँ पर, था वो तुक्का। लेकिन जब उसकी जांच हुई एसी की तो उसका कंप्रेशर फटा पाया। हाँ। अब आप इसको या तो आप तुक्का कह सकते हैं या कह सकते हैं कि मैंने सही गेस कर लिया, जो भी आप इसको कहें। और कुछ केस जिनमें आप इस वाले लॉजिक से नहीं पहुंचे किसी कंक्लूजन पर, कई केसेस ऐसे हैं। जैसे आज तक मेरी ज़िंदगी में ऐसे कई केसेस हैं जिन पर मैं किसी लॉजिक पर या सोल्यूशन पर पहुंचा ही नहीं हूँ। अधूरा छोड़ दिया। अधूरा छोड़ दिया। दो एक बताइए वो भी, क्योंकि मेरे इस पॉडकास्ट को करने का ये कोई मतलब पर्पस नहीं है कि है या नहीं है। हाँ बिल्कुल, मैं तो एक इन्वेस्टिगेटर से उसके तजुर्बे पूछ बिल्कुल रहा हूँ। बिल्कुल ऐसे ऐसे कई केसेस रहे हैं। मसूरी में एक हॉन्टेड स्कूल है। और मैं साथ में डिस्क्लेमर भी देता चलूँ हाँ, कि जो आप कह रहे हैं उसकी पुष्टि हम नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपके एक्सपीरियंसेस ये हैं। पूरी तरीके से मेरा एक्सपीरियंस। बताइए। मसूरी में एक स्कूल है जहाँ रात में इन्वेस्टिगेशन करने के दौरान मुझे पर्सनली ऐसा महसूस होने लगा कि मेरा सर भारी हो रहा है। अच्छा। और हो सकता है तबीयत ख़राब हो रही हो या जो भी रीज़न रहा हो लॉजिकली अगर देखा जाए तो, बट वहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील हुआ और फिर मैं वहाँ से निकल गया। दोबारा पता नहीं क्यों इच्छा नहीं हुई उस जगह पर जाने की, जबकि मसूरी मेरा लगातार आना जाना होता रहता है। अभी 1-2-3 दिन पहले भी मैं मसूरी में था, बट दोबारा कभी इच्छा ही नहीं हुई उस जगह पर जाने की। दिमाग से हटा ही दिया मैंने उसको, एंड आई डोंट नो व्हाई। मुझे पता नहीं कि मैंने ऐसा क्यों किया। तो कई बार ऐसे केसेस हो जाते हैं। एक बार मैं एक इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले में शिमला से मनाली जा रहा था और रास्ते में मेरी गाड़ी ख़राब हो गई थी। गाड़ी ख़राब हुई, मैं और मेरे साथ एक और व्यक्ति थे, बॉम्बे में एक प्रोड्यूसर है, वो थे। उन्होंने कहा तू जा रहा है तो मैं भी चलता हूँ। मैंने कहा ठीक है चलो आप। हम दोनों एक घर में गए हैं। रात में हमने मदद मांगी है, गांव के एक घर ने हमारी मदद की है, हमें नीचे सुलाया है, चाय पानी दिया है, और हमें ये क्लियर, जब रात में हम घुसे हैं हम दोनों को क्लियरली पता है कि ऊपर से आवाज़ें आ रही हैं, लोग हैं। और उससे पूछा भी है, उसने बोला भी है कि मेरे बीवी बच्चे हैं। अच्छा। रात में, और हमने से मैं शराब नहीं पीता और दूसरे साहब जो हैं वो पीते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों उस दिन उन्होंने नहीं पी हुई थी। उस दिन पी नहीं थी। दोनों होश में थे। दोनों होश में थे। और उस दिन, और जो लॉजिक था वो ये था कि हमें रात भर ट्रैवल करना था। तो मैंने उनसे कहा था अगर आप पी पा के सो गए तो गाड़ी, अगर मैं थक गया तो कौन चलाएगा, इसलिए आज मत पियो, कल पी लेना। कह रहे ठीक है चल तू बोल रहा है तो। अगले दिन सुबह हम उठे, हम उस इंसान से मिले हैं, वो कह रहा मेरी तो शादी ही नहीं हुई है। आपने कहाँ आवाज़ें सुन ली? मैंने कहा यार रात में तो आपसे पूछा था, आपने कहा था कि मैंने, सर सवाल ही पैदा नहीं होता, जब हमारे कोई है ही नहीं तो हम कैसे वो बोल देंगे। उसने तो नहीं शराब पी रखी थी? भगवान जाने, पर आवाज़ें तो हमें आ रही थी ना। ये बात भी ठीक है, आवाज़ें तो हमें आ रही थी ना, हमने तो सुना नहीं अपने पूछे, अपने शादी तो कानों नहीं से। हुई, ठीक है, बीवी बच्चे भी नहीं होंगे, कोई तो होगा ऊपर। नहीं कोई नहीं था, कह रहा मैं घर में अकेला रहता हूँ। तो ये भी संभव है कि जिससे आपकी बात हुई हो ये वो हो ही नहीं, है ना? क्या पता, शक्ल सूरत वैसी रही हो पर ये वो नहीं था। आदमी काफ़ी
हॉस्पिटाइल था उसने, काफ़ी हमें अच्छे तरीके से हाँ। रखा, खूब रात में खाना वाना पूछा, हालांकि हम खा चुके थे, लेकिन सब कुछ ठीक था। तो कई बार ना ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो हमें खुद हम एक्सप्लेन नहीं नहीं, कर फिर इसके पाते। बाद आपके मन में आया कि फिर इस जगह तो टीम टाम लेके बैठ के देखना चाहिए भाई? मैं अब क्या बताऊँ, अब संयोग कह लीजिए, मैं गया ही नहीं हूँ दोबारा उसके बाद से उधर अब तक, पर दिमाग में है ज़रूर। और उसी टाइम पे अगले दिन सुबह जब हम वहाँ से निकले जहाँ थे, आपको मिल सकता है वहाँ आप गए नहीं? कह सकते हैं पॉसिबल है। फिर अगले दिन? तो अगले दिन मैंने उस जगह की लोकेशन वगैरह मार्क करके मैंने रख ली थी कि मैं यार आऊँगा तो ज़रूर, दोबारा देख मामला क्या है वो देखूँ तो सही। पर मैं अब तक गया ही नहीं हूँ। आई होप कि मैं जाऊँगा ज़रूर, कभी ना कभी तो ज़रूर जाऊँगा। जब जाएंगे बताइएगा, बिल्कुल फिर हम बात बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं, कई हो जाते हैं, जहाँ पर आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते कुछ, या लॉजिकली किसी रीज़न तक नहीं पहुँच पाते। इसलिए आप ही कहते हैं कि भाई ना मैं खारिज कर रहा हूँ ना मैं स्टेब्लिश कर रहा बिल्कुल। सी बीइंग अ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर 10 साल से ज़्यादा हो गए, 400 से ज़्यादा लोकेशंस हो चुकी हैं। हूँ। कहाँ कहाँ गए आप? पर मुझे नहीं लगता इंडिया में कोई भी लोकेशन छोड़ी हुई है मैंने। नहीं, भानगढ़ के अलावा वहाँ तो पता नहीं सभी चल देते हैं। आपने, मुझे यकीन है कि बहुत सारी ऐसी जगह एक्सप्लोर की होंगी जहाँ लोग भटकते नहीं हैं। मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग जगह बताता हूँ, गढ़कुंडार फोर्ट। हालांकि इसके ऊपर एक टीवी न्यूज़ चैनल पर भी एक रिपोर्ट बनी हुई है, पर वो जगह बहुत इंटरेस्टिंग है वहाँ कुछ नहीं, पर कहाँ है ये? जगह ये है आपको झांसी से 50-55 किलोमीटर दूर कुदार नाम का एक गांव है, वहाँ पर एक फोर्ट है। वहाँ क्या हुआ था? वहाँ के बारे में कहते हैं कि यहाँ से 300 लोगों की बारात गायब हो गई थी, और अभी भी अंदर से आवाज़ें आती हैं आप गए बारातियों की। वहाँ? हम मैं तो था, पूरी टीम के साथ ही था, मिला तो कुछ भी नहीं हमें, लेकिन जगह बड़ी इंटरेस्टिंग है। कैसे? यार वो फोर्ट जो है ना, वो एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है, और जिस तरीके से उसकी बनावट है वो बहुत डरावनी है। मतलब आप अंदर कदम रखते डर जाएंगे। फोर्ट के अंदर जैसे ही आप अपना कदम रखेंगे, आपकी डर से हालत ख़राब हो जाएगी। और अगर आप उसमें एक फ्लोर्स नीचे बने हुए हैं जहाँ पर गलियारे बने हुए हैं, वहाँ तक रोशनी नहीं पहुँचती, अगर आपने उसमें कदम रख दिया फिर तो आपकी हालत ख़राब। दैट इज़ स्केरी, आई मीन एक आम इंसान के लिए वो बहुत डरावनी है। हमारे लिए वो थ्रिल हो जाती है, क्योंकि करते करते वो कहते हैं ना, कोई भी काम जब आप बहुत ज़्यादा करते हैं तो फिर वो मोनोटोनस हो जाता है। तो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन मेरे लिए अब मोनोटोनस हो गया है। अब मेरे पास कोई केस आता ना, मैं सच बताऊँ आपको, मेरी इच्छा नहीं होती है कि मैं जाऊँ, क्योंकि अब मेरे लिए वो बिल्कुल वो हो चुका है। और ज़्यादातर जगह आपको जवाब ना में मिलता ना है में कि कुछ मिलता नहीं है, है, कुछ नहीं है, भ्रम था, भ्रम था। लेकिन हाँ, अपने ये ही आप। ज़रूर है कि अगर आप एक इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो आप कम से कम लोकल कम्युनिटी को तो काफ़ी हेल्प पहुंचा रहे हैं, क्योंकि आप करके उनको अगर ये बता दे रहे हैं कि कुछ नहीं है, तो उनमें से 10% लोग ही ऐसे हैं जो आपका यकीन कर रहे हैं। नहीं, जैसे आपने ये जगह बताई, जी जगह मतलब जो आप उस व्यक्ति से मिले और उसने कहा कि मैंने आपसे बात कही नहीं, आप जी पता नहीं है ना, तो ऐसे ही आप जो ये सो कॉल्ड हॉन्टेड प्लेसेस हैं जी। वहाँ भी गए, वहाँ किसी जगह आपको वाकई लगा कि यहाँ दोबारा आना चाहिए, या फिर यहाँ कुछ हो भी सकता है, मैं ये नहीं कहूँगा यहाँ नहीं है, ऐसी भी कोई जगह थी उनमें से? नहीं, नहीं। आपको ये सुन करके अचरज हाँ। ज़रूर लगेगा, लेकिन नहीं। हम्म, मुझे जब मैं इन्वेस्टिगेशंस करता हूँ तो ऐसी कई लोकेशंस हैं जहाँ पर मैं 2-2 4-4 बार गया हूँ। अच्छा। भानगढ़ तो मैं शायद 12-13 बार जा चुका हूँ। रात भर रुकने? हाँ हाँ। रुकने कौन देता है वहाँ? मैंने सुना कि अब तो मना ही कर दिया लोगों को अंदर इधर रुकने से। मना हो गया है, अच्छा। पिछले 6 महीने 1 साल से मना है। वैसे तो भानगढ़ में घुसने के 20 रास्ते हैं, किसी से भी चले जाओ। बहुत बड़ा है। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिला, बट हाँ, मैंने भूत देखे नहीं है आज तक। कोशिशें मैंने 1000 कर ली हैं। देखना एक चीज़ है, महसूस करना या उनके संकेत होना, कभी लगा हो कि भाई देखिए मैं देखना वही तो एकदम देखिए अलग हाँ टाइप का स्तर है ना, हाँ, फिर तो कुछ बचा ही नहीं। फिर तो कुछ बचा ही नहीं, फिर तो आपने ये बात साबित कर दी कि कुछ है। लेकिन जब ये बात जब आती है ना, तो वैसे मैं बीच में टोक रहा हूँ, भूत कैसा जो एक्सपोज हो जाए, फिर तो उसके सीवी में कोई कमी कोई है। सीवी में कोई कमी है। और लेकिन आप यहाँ पर भी तो देखिए, क्वेश्चनिंग आप जब खुद से करना शुरू करेंगे तो कई सवालों के जवाब आपको खुद ब खुद मिल जाएंगे। अब जैसा आपने कहा कि क्या आपको ऐसा कभी संकेत हुआ, मान लीजिए मुझे संकेत हुआ, वो संकेत भूत का है, ये मैं कैसे एस्टेब्लिश करूंगा? नहीं, जब कोई लॉजिक ना मिले, जब कोई तार कनेक्ट ना हो। मैं आपको उसका भी एक एग्जांपल देता हूँ। एक रात
मैं मेरे ख्याल से 2018 या 19 अक्टूबर 18 की अक्टूबर में हम कुछ दोस्त मसूरी में थे और रात के करीब 1:30 बजे के आसपास हमारा एक मित्र है, उसकी सिगरेट ख़त्म हो गई। बोला, यार मुझे सिगरेट लेनी है। मैंने कहा भाई अब तो यहाँ तो कहीं मिलेगी नहीं। कह रहा मैं देहरादून जा रहा हूँ, वहाँ से लेके आता हूँ। मैंने कहा ठीक है भाई जाओ, गाड़ियाँ थी सबके पास। वो चला गया देहरादून। जब वो वापस लौटा ना तो डरा हुआ, उसकी हालत ख़राब। मैंने बोला क्या हुआ? तो कह रहा मसूरी से हाथी पाँव वाले टर्न पे मैं रुका था सूसू करने के लिए, और जब मैं करके वापस गाड़ी में बैठ रहा था तो मुझे लगा गाड़ी के अंदर कोई है। एक पल को मुझे ऐसा लगा, मैं 2 कदम पीछे हटा, फिर मैंने झांक के देखा, मुझे कोई नहीं था। मैं जाके किसी तरीके से गाड़ी में बैठा, गाड़ी चला के आ गया। ठीक है, अब देखिए ये जो केस है ये एक महसूस होने का केस है, ये संकेत जैसे आप कह रहे हैं उसका केस है। यहाँ पर ये डिफरेंशिएट करना मुश्किल है कि वो वाकई कोई भूत था। हो सकता है कोई भगवान आए हो उसे दर्शन देने। नहीं, यूं तो बोलते हैं लोग कि भूत है तो Exactly, भगवान है, भगवान है तो भूत है। exactly, that is my point. एक है एक नहीं है, ये तो बड़ा वही कह मुश्किल रहा है हूँ। फिर। माई पॉइंट इज कि जितने लोग इस देश में आज की तारीख में भूत प्रेतों की बातें कर रहे हैं, जितने लोग ये मानते हैं कि भूत प्रेत सच में होते हैं, उसका कितना परसेंटेज है जो भगवान के बारे में बातें कर रहा है? नहीं अच्छा, कर रहा है एक चीज़ बातें। और मैंने देखी कि ज़्यादातर लोग डरते हैं, सीधा नुकसान नहीं पहुंचा बहुत लोगों को। मैं एक आपको एग्जांपल बताऊं, मैं मुंबई में था और मैं जब मुंबई में रहा हूं कुछ साल, तो उसमें मैं कुछ महीने घर में रहा। वहाँ पहले से ही एक व्यक्ति रह रहे थे, मेरे जानने वाले थे। उन्होंने कहा आप मेरे साथ रहो। मैं रहा। 3-4 दिन बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या आपको यहाँ कुछ महसूस हुआ? तो मैंने कहा ऐसा तो कुछ खास महसूस नहीं हुआ, क्योंकि मेरी और उनकी शिफ्ट अलग थी दफ्तर की। और जब तक वो आते थे तो वो रात को थोड़ा देर से आते थे, मैं पहले आ जाता था। तो मुझे महसूस तो कुछ नहीं हुआ। बोले तो फिर आप पहले हैं जैसे महसूस नहीं हो रहा। तो मैंने क्यों? तो उन्होंने कहा कि भाई यहाँ जब मैं आया था तो मुझे एहसास होता था यहाँ सोते हुए जैसे मेरी बगल में कोई सो रहा है, उसकी आवाज़ आती थी। और फिर मुझे लगा फ्लैट के आसपास कोई लोग रहते होंगे। मैंने देखा, पूछा, मालूम किया, नहीं मिला। फिर हुआ क्या कि एक दिन मैं लेटा था और मुझे बिल्कुल ऐसा लगा, बिल्कुल कान के पास मुझे किसी के सांस लेने की आवाज़ आ रही है। मैंने हिम्मत जुटा के खुद कहा कि भाई अगर आप हैं और जो भी हैं तो आप यहाँ रहिए, फ्लैट तो ठीक ठाक बड़ा है और मैं भी यहीं हूँ। तो एक काम करते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ एक शांति बना लेते हैं, आप भी रहो मैं भी रहूँ। बोले मैं ये दावा कर रहा हूँ कि उसके बाद मुझे कभी कुछ नहीं हुआ महसूस। लेकिन 2 हफ्ते बाद जब उनके 2 दोस्त घर पे आए और वो उन्हें छोड़ के ऑफिस गए हुए थे, और जब वो लौटे तो उन 2 दोस्तों ने कहा कि तुम्हारे फ्लैट में कोई है, हमें महसूस होता है। बोले वो उस शाम ही निकल गए, वो नहीं आए। और फिर तब से मैं लगातार इस पसोपेश में हूँ कि वाकई कोई है नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं कोई नहीं है, आपको नहीं महसूस हुआ। तो मैंने कहा भाई पता नहीं, ये तो केस टू केस है। बिल्कुल, पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस जनरली ऐसे ही होते हैं। ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। लेकिन इसमें ये भी है कि फीलिंग्स के ऊपर परसेप्शन नहीं बनाए जाते, तथ्यों के ऊपर बनाए जाते हैं। और जब हमें कुछ महसूस होता है ना, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो सही ही महसूस हो रहा है। आम जिंदगी में ही आप देख लीजिए, 2 लोग हैं, एक दूसरे से इश्क मोहब्बत प्यार करते हैं। एक इंसान को कुछ महसूस हुआ, उसने अपने महसूस होने पर एक परसेप्शन बनाया और वो बना आपकी ज़िंदगी में लड़ाई का एक कारण, बिना तथ्यों को जाने या समझे। ऐसा ही हर चीज़ में हो रहा है और पैरानॉर्मल इंसिडेंसेस में भी ऐसा ही होता है। आपको एक चीज़ महसूस हुई, आपने उसे इतना बताया, मनोविज्ञान का खेल ज़्यादा आप ही कह रहे आपने उसे इतना बताया। अब उनके 2 दोस्तों से तो कोई पूछने गया नहीं हैं। कि उन्होंने तुम्हारे बढ़ा साथ क्या हुआ था भाई। दिया। अगर उनके साथ थोड़ा बहुत महसूस हुआ भी हो तो वो 2 लोग जिन 4 लोगों से मिले, भाई उसके घर मत जाना, ऐसा होता है। अब उन 4 लोगों ने अपने 40 लोगों को ये बताया कि यार देखो ऐसा ऐसा है, मेरा एक दोस्त का घर है ऐसा। एक तिनका कब बरगद का पेड़ बन जाता है, भूतिया कहानियों में कोई नहीं जानता।
और ये कहानियाँ जब ये हमारे चारों तरफ फैल जाती हैं, इर्द गिर्द पूरी तरीके से इस्टेब्लिश हो जाती हैं, तब वो आपकी ज़िंदगी में आपको नुकसान पहुंचाती हैं, साइकोलॉजिकली, इकोनॉमिकली, सोशली, सोशियो इकोनॉमिकली दे आर हार्मिंग यू। भानगढ़, अगर मैं फॉर एग्जांपल भानगढ़ की बात करूं, एशियाज़ मोस्ट हॉन्टेड लोकेशन, वर्ल्ड्स टॉप मोस्ट, ये वो फलाना ढिमकाना 50 चीज़ें आपने देखी होंगी। भाई एक कॉमन सा सवाल है, एशियाज़ मोस्ट ऑफिशियल हॉन्टेड लोकेशन, फाइन, टैग आ गया, किसने दिया? भारत सरकार में कोई मिनिस्ट्री है, पैरानॉर्मल मिनिस्ट्री? कोई नहीं है। जिसके कोई पैरानॉर्मल मंत्री है, नितिन ठाकुर जी? सही बात है। ऐसा कुछ नहीं है। तो ये एशियाज़ ऑफिशियल हॉन्टेड लोकेशन हमारा टैग किसने ऑफिशियल दिया? लाइन तो ये है, मतलब अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनली समझें कि हम साइंटिफिक टेम्परामेंट को बढ़ावा देंगे, और उसमें तो ये कहीं है ही नहीं कुछ। तो ये ऑफिशियल टैग कहाँ से आया? आपने खुद ने दे दिया। कुछ मीडिया आर्टिकल्स आए, उन्होंने खुद ने दे दिया, उसका परसेप्शन लोगों ने पढ़ा और फिर वो मल्टीप्लाई होता चला गया। दूसरी बात, भाई शाम को 6:30 बजे के बाद जाना मना है। आप मुझे बताइए नितिन जी, कौन सी ASI के साइट के अंदर आपको रात भर टहलना अलाउड है? वो तो वैसे भी नहीं है, सूर्यास्त के बाद तो सब जगह बना ही है। आप मुझे बता दीजिए, भारत उसके में एक अपने भी कारण ऐसा, भाई हम भारतीय काफ़ी अच्छे हैं अपनी धरोहर को सुरक्षित रखने में। तो आप बता दीजिए मुझे, अगर कोई ASI की प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट आपको नजर आ रहा हो जिसमें आप रात में खुलेआम टहल सकते हैं, पार्टी कर सकते हैं। भानगढ़ मैं पहली बार गया था 2010 में, नहीं 2010, हाँ 2010 में गया था मैं पहली बार। और जब मैं भानगढ़ पहली बार गया था, तब मुझे भानगढ़ के किले तक पहुंचने के लिए कई खड्डों का इस्तेमाल करना पड़ा। आज आप भानगढ़ जाइए, चिकनी सड़कें, बाहर दुकानें, भला कर दिया आप लोगों ने उसका, दुकानें, इर्द गिर्द होटल्स, पर्यटन है पूरा जबरदस्त है। आप होटल वालों से बात करो, वो आपको मुंह पे बोलेंगे, सर अगर भूत नहीं होगा तो हमारे होटल में कौन आएगा? हम तो कहते हैं 384 भूत हैं इसमें। बिल्कुल बिल्कुल, वो क्यों मना करेगा? बिल्कुल नहीं मना कर रहा। ठीक है, मैंने 1-2 बार ये बात कही किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, लोगों ने कहा कि भाई उन लोगों को रोजगार मिला। भाई आपको अर्थव्यवस्था बढ़ाने के लिए यही तरीके मिल रहे हैं। अब आप ये करेंगे, अब आप फिर तो सारे तांत्रिक हो जाए, सबको सर्टिफिकेट दो भाई, करो फिर कायदे से, तो फिर रोजगार तो है वो भी करो। फिर वशीकरण के नाम पर जो लोग आजकल के लड़के ठगे जा रहे हैं, लाखों लाख रुपए ठगे जाते हैं, सम्मोहन हो रहा है। मनचाही कन्या पाएं और ये कहें आप। ये वैसे मैं टोक के पूछ रहा हूँ क्योंकि अब पॉडकास्ट के लिए बस महज 10-15 मिनट ही मुझे लगता है जी जी जी। सम्मोहन और टेलीपैथी, इन सबको आप इससे अलग ही मानते हैं? ऑफ कोर्स इन सबको मैं अलग मानता हूँ। देखिए, सम्मोहन एक अलग चीज़ है, हाँ, वशीकरण एक अलग चीज़ है। वशीकरण इसका पार्ट है। वशीकरण एक काला जादू का एक डिपार्टमेंट है जिसके थ्रू मैं किसी भी मनचाही कन्या को अपने वश में कर सकता हूँ। काश के ऐसा होता, मज़ा ही नहीं आ जाता, बट खैर ऐसा होता नहीं है। लेकिन कई बार तो आदमी तांत्रिक इस चक्कर में बना होता है क्योंकि उसे मनचाही कन्या नहीं मिली। बिल्कुल 100%। मैं लोगों के घर तोड़ूंगा। आप Tier 3 सिटीज़, विलेजेस, रूरल एरियाज़ में आप देखो कितने यंग लड़के हैं जो इनके पास पहुंचते हैं और कितने पैसे। और इसके ऊपर मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बताऊंगा। जब आप इन वशीकरण स्पेशलिस्ट के पास पहुंचेंगे ना, मैंने एक वीडियो बनाया था इनके, एक कॉल रिकॉर्डिंग का, मैंने यूट्यूब पे डाला भी था, तो मुझे खुलेआम बोलने में कोई एतराज़ नहीं है। ये आपको उन लड़कियों के साथ ज़बरदस्ती संभोग करने की सलाह दे रहे हैं, रेप करने के लिए उकसा रहे हैं कि उनके ड्रग्स में वो कुछ मिला दो, बेटा करना तो पड़ेगा। अच्छा, ये तब वो तुम्हारे काबू में आएगी। उनकी सोच के हिसाब से कि भारतीय नारी के साथ एक बार तुमने संबंध बना लिए तो तुम्हारी होने को मजबूर है। वाह, इसमें वशीकरण कहाँ है? यही तो वशीकरण है, यही तो पूरा जाल है मैं जिसकी बात कर रहा हूँ। और लोग उसको छोड़ करके इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड हैं कि भूत प्रेत है या नहीं है। आज भी झारखंड, उड़ीसा, तमिलनाडु, तेलंगाना, महाराष्ट्र कितने केसेस होते हैं औरतों को डायन बता के मार देने के।
इसका सबसे ज़्यादा शिकार तो मेरा ख्याल है औरतें ही हैं। औरतें ही सबसे ज़्यादा है। मर्द एक ऐसी प्रजाति रहा है जिसने अलग अलग तरीके निकाले हैं औरतों को दबाने के लिए। हाँ, शोषण के 50 तरीके। शुरुआत से किताब लिख सकते हैं मर्द। किताब लिख सकते हैं आप। और जब मैं ये बात सोशल मीडिया पर कहता हूँ कि ऐसी औरतों तक फेमिनिज्म क्यों नहीं पहुंच रहा, तो मुझे फेमिनिस्ट लोग गाली बकते हैं। भाई आपका फेमिनिज्म सोशल मीडिया और बॉम्बे दिल्ली में ही क्यों है? नहीं, ये तो खैर एक सही पहलू है कि जहां टोट के और उसके नाम पर औरतों का शोषण जो है वो भी एक बहुत पहलू सालों है। से चल रहा है, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, बहुत सालों से चल रहा है। एंड द सैड पार्ट इज दैट हम इसके ऊपर बात तक करने को तैयार नहीं है। एज ए सोसाइटी हम खुल के बात नहीं कर रहे। झारखंड सरकार ने, बिहार सरकार ने कई ऐसे प्रोग्राम्स चलाए जिसमें कि इन लोगों को अवेयर किया जा सके, लेकिन नहीं हो पा रहा। सिस्टम नहीं चेंज हो रहा है, ये केसेस बढ़ रहे हैं। सही है। मैं 2-3 सवाल ले लूँ जी जिन लोगों ने मुझे भेजे। वैसे बहुत सारे हैं जी। और मुझे कहने में बिल्कुल हिचक नहीं है कि आज जब मैंने बताया कि आप आने वाले हैं तो सबसे ज़्यादा सवाल आज ही आए हैं। खैर एक सवाल नवोदयन सुमित का है। जी इसका तो आप संक्षेप में जवाब दे ही देंगे, जी। फिर एक और पूछूंगा। ये बताते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में अध्यापक हैं और यहाँ भूत चुड़ैल महिलाओं और बच्चों के ऊपर अक्सर चढ़ जाते हैं। झाड़ फूंक ही उनके पास इलाज है। भूत प्रेत नहीं होते, मैं ऐसा मानता हूँ, मुझे कभी मिले नहीं। मन के भय ही आकृति गढ़ते हैं। जी। लेकिन उनके हैं 2 सवाल। एक ये, क्या सच में भूत प्रेत होते हैं? दूसरा ये, यदि नहीं तो विद्यार्थियों के मन से कैसे भूत प्रेत की विश्वसनीयता को खत्म किया जाए, क्योंकि देहात में कहानियाँ बहुत ज़्यादा फैलती हैं। इसके आपके पहले सवाल का जवाब ये है कि भूत है या नहीं है ये मैं इस्टेब्लिश नहीं कर सकता। ये मेरे बस की बात नहीं है, मेरे हैसियत की उसका जवाब तो हम दे ही चुके हैं। हाँ। आपके दूसरे सवाल का जवाब ये है, कुछ चीज़ें होती हैं जो देख कर की जाती हैं, सीखी जाती हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जो कर कर सीखी जाती हैं। आप मुझे उस स्कूल में बुलाइए और जहाँ भी लगता है कि भूत है वहाँ मुझे रात भर अकेला बंद कर दीजिए। उन स्टूडेंट्स के सामने कैमरा लगाकर फीड आप अपने पास रखिए। डर निकालने के लिए डर का सामना करना ज़रूरी होता है, और जिस दिन आप ये ठान लेंगे कि आप सामना कर लेंगे, उस दिन से डर आपके मन से निकल जाएगा। अज्ञात का भय जो कहते हैं, जो वो हमें निकल पता जाएगा, नहीं, हम उससे डरते हैं, वो निकल जाएगा। तो नवोदयन सुमित इनका नाम है। एक हेल्पलाइन नंबर है आपका जी। वो आप मुझे बता दीजिए ताकि। देखिए मेरा हेल्पलाइन नंबर है 9999 4 times 9 185600। और इस नंबर पे हम डायरेक्टली कॉल्स नहीं लेते, सिर्फ व्हाट्सअप ऑडियोज़ के थ्रू क्वेरीज लेते हैं, क्योंकि वॉल्यूम इतना ज़्यादा है और हमारे पास हमारे पास कोई तंत्र नहीं है जो इस कॉलिंग फीचर को संभाल सके। मैं अकेला ही हूँ। हाँ। ये फ़ोन पड़ा हुआ है मेरा, इसी फ़ोन में सही व्हाट्सएप पर क्वेरीज जो आती हैं वो आती हैं। ठीक है, तो सुमित यदि आप चाहें तो प्लीज़ जी संपर्क कीजिएगा। एक मनीष कटारा हैं, उन्होंने किस्सा लिखा छोटा सा। एक सवाल बहुत परेशान करता है मुझे, आपको शायद विश्वास ना हो पर मेरा सबसे महत्वपूर्ण सच यही है। अब से करीब 20 वर्ष पहले मुझे एक सपना आया कि मेरी कॉलोनी के एक लड़के से झगड़ा हो गया। बाद में उसके हमेशा साथ रहने वाले लड़कों ने हमारा बीच बचाव किया। ये सपना रात को 2-3 बजे आया होगा, ये सपना है सिर्फ। सुबह पता चला कि उस लड़के का उसी समय एक्सीडेंट हो गया और वो मर गया था। मुझे या किसी को पता नहीं था कि और कौन इस दुर्घटना में थे। आप विश्वास कीजिए, मैंने 8 लड़कों के नाम बताए जो सपने में थे, सभी उस दुर्घटना में घायल हुए थे। पता नहीं ये सब क्या था, पर मेरे जीवन का अनसुलझा प्रश्न है, यदि हो सके तो प्रकाश डालिएगा। देखिए इस तरह के मनीष इंसिडेंसेस, हाँ इस तरह के इंसिडेंसेस और भी आए हैं। अच्छा। जिसमें लोगों ने कहा कि हमने सपने में ये देखा और उसी टाइम पर ऐसा ऐसा हुआ। जब आप सपना देखते हैं ना, तब आप एक कंप्लीट थ्रेड कभी नहीं देखते। हाँ, ग्लिम्प्स। आप जब भी देखेंगे ग्लिम्सेस देखेंगे, या आप टूटे टूटे थ्रेड्स देखेंगे। आप एक पूरी की पूरी कहानी कभी नहीं देखते। और अगले दिन जब आप उठते हैं और उससे जुड़ी हुई कोई खबर आप तक पहुंच जाती है, तो आपके जो टूटे हुए धागे हैं वो जुड़कर अपने आप में एक रस्सी बन जाता है। तो ऐसी खबरें कई बार, मैं अपना एग्जांपल आपको देता हूँ। मेरे सपने में मेरी ज़िंदगी में जो जिनसे मैं सबसे ज़्यादा क्लोज था या जिनसे मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता था, वो थी मेरी दादी माँ। अनफॉर्चुनेटली अब वो इस दुनिया में नहीं रही। तो जब मेरी दादी इस दुनिया में थी, तब मुझे एक बार सपना आया था कि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और मैं उनको पानी पिला रहा हूँ। उस टाइम पे मैं घर में नहीं था, अपने स्कूल में था।
बोर्डिंग स्कूल में था मैं। ये सपना मुझे आया। इस सपने के 6 दिन बाद मेरी दादी गुजर गई। तो ये जब मैंने बाद में कई सालों बाद जब मैं आज बैठ करके इस बारे में सोचता हूँ, पीछे जा करके, कोई तरीका तो है नहीं इसे साबित करने का, लेकिन आज जब मैं बैठ करके इसके बारे में पीछे सोचता हूँ तो मुझे ज्ञात होता है या ध्यान आता है कि ऐसा सपना मैं कई बार देख चुका हूँ और भी कई लोगों के बारे में देख चुका हूँ। मेरे बीच में मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो जाहिर सी बात है दिमाग में परेशानी तो थोड़ी रहती है अगर पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है तो। मैं अपने पिताजी के बारे में ऐसा सपना देख चुका हूँ कई बार। बट ये है कि अगर उस दिन कुछ ऐसा हो गया तो हम अपना थ्रेड कंप्लीट कर लेते हैं। हैविंग सेड दैट, मैं ये भी कहूँगा कि कई लोगों के साथ ऐसा होता है एंड इट्स वेरी कॉमन। इसके लिए आपको परेशान होने की या सोचने की या अपने समय का ध्यान से लगा कर कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, इसकी ज़रूरत नहीं है। कई बार अनकॉन्शियस माइंड का होता है, सबकॉन्शियस माइंड सच ये है कि हाँ, मतलब सबकॉन्शियस माइंड कि बैठ के अगर हम बात करें, बैठ के अगर हम प्याज के छिलकों की तरह के एक पहलू को उतारें तो शायद हम सही जवाब तक पहुंचेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही बात आपसे, एंड शुक्रिया कि आपने ये बात कही। मैं यही कह रहा हूँ कि एज अ सोसाइटी बैठो और बात करो। जब आप अपने इस तरीके के सवालों के बारे में डिस्कशन करना शुरू करेंगे ना तो परतें उतरती जाएंगी और जवाब मिलते चले जाएंगे। लेकिन जो सबसे बुरी बात है, आज भी इतना पढ़ा लिखा समाज और डेवलपिंग नेशन, ये सब कुछ होने के बाद भी एज ए सोसाइटी भूत प्रेत की बातें करना गुनाह माना जाता है। एक इंसान जो एक भूत, मान लीजिए एक पैरानॉर्मल एनकाउंटर से गुजर रहा है, वो बेचारा किसी को बोल नहीं पा रहा है कि मेरे साथ ऐसा कुछ हो रहा है। लोग उसे पागल करार देने पे लगे हुए हैं। इनफैक्ट ये पॉडकास्ट करने से पहले मेरे मन में यही शंका थी कि कुछ लोग कहेंगे यार आप भी इसे एंडोर्स कर रहे हो, जबकि सच ये है कि कोई सवाल करना किसी बात की पुष्टि नहीं है। लेकिन क्या हमारे सवाल ना करने से ये जो समस्याएं हैं जो कई बार जहन से उठी हों और कई बार हो सकता है सच्ची भी हों, ये थोड़े ख़त्म हो जाएंगी? बात ही नहीं होगी तो फिर समाधान कहाँ है? मैंने हेल्पलाइन शुरू की, मेरी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट डिसीजन था वो। ऐसे कितने लोग मुझे कॉल करते हैं जो सिर्फ बात करना चाहते हैं कि मुझे ऐसा लगता काउंसलिंग है एक, वो मुझे ऐसा लगता है, बस वो यही कहते हैं कि लगता है। जब धीरे धीरे आप 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा उनसे बात करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि जिस बातचीत पर आपकी बात शुरू हुई थी उसका जवाब उन्हें मिल चुका है। खुद ही अपना जवाब वो ढूंढ चुके हैं। और यही दिक्कत मनोवैज्ञानिक तौर पर देश में कितने युवाओं की हैं जब बात आती है पैरानॉर्मल वर्ल्ड की। अंधविश्वास से जूझते, काला जादू, तांत्रिक और इन लोगों से पैसे ठगी है कितने शिकार हैं। इसलिए मैंने आपसे शायद उस दिन भी ये बात कही थी कि मुझे लगता है कि अथॉरिटीज़ को, सरकारों को भी पैरानॉर्मल हेल्पलाइन शुरू करनी चाहिए उन जगहों पर जहाँ अंधविश्वास ज़्यादा है। छत्तीसगढ़ महज, बिहार, झारखंड, तेलंगाना, महाराष्ट्र, इन जगहों पे बहुत अंधविश्वास है। सही। अब्दुल कादिर पूछ रहे हैं, इज देयर एनी सिमिलैरिटी बिटवीन भूत जिन विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव? देखिए, सिमिलैरिटी तो बहुत आसान है, दोनों सुपर नेचुरल पावर्स हैं। इसके अलावा अगर आप कोई धार्मिक डिफ्रेंशिएशन या सिमिलैरिटी ढूंढ रहे हैं तो ये मुझे ज्ञात नहीं है। विपिन धनखड़ ने जो सवाल पूछा उसका जवाब शायद मुझे मिल गया हो। उन्होंने कहा था भूत से अधिक कभी कभी सपने डराते हैं। भूत के डर और सपने के बीच क्या कोई रिश्ता है? इस पर तो हमने बात कर ही ली जी। एक चीज़ है जो कई लोग पूछ रहे हैं, सबका नाम तो मैं ले नहीं सकता, लेकिन एक चीज़ है, वो कहते हैं चलिए भूत प्रेत छोड़िए, एनर्जीज होती हैं क्या? जैसा आपने कहा, आप एक जगह से उठ के चले गए, वहाँ लौटने का आपका मन हुआ नहीं, तो कई बार जाके हम कहीं बहुत पॉजिटिव फील करते हैं। हाँ, बिल्कुल। कई बार हम बहुत नेगेटिव फील करते हैं। बिल्कुल। कुछ लोग उसे भूत के होने या ना होने से जोड़ते हैं। बिल्कुल। नहीं, मैं आपको बताऊं, आप ज़िंदगी में कई बार ऐसा हम सबके साथ होता है कि आप किसी नए इंसान से मिले और शुरुआत के कुछ सेकंड में ना आपने ये डिसाइड कर लिया कि यार अब मैं शायद इस इंसान के साथ ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाऊंगा, ये व्यक्ति के साथ भी, स्थान के साथ ही नहीं, मैं मिक्सअप नहीं हो पाऊंगा। और कई बार ऐसा लगता है कि अरे बिछड़े जन्म के ही तो थे हम, कहाँ थे अब तक, मिले क्यों नहीं? तो ये वाइब्स जिसको हम कहते हैं आजकल की लैंग्वेज में, वाइब्स या मैच नहीं हो रही, एनर्जीज मैच होना, तो हाँ मैं ये मैं मानता हूँ
कि हाँ, लेकिन इसका कनेक्शन तो आप भूत प्रेत से आप अगर कर रहे हैं तो ये आप खुद ही कर रहे हैं, मतलब ऐसा कुछ कहीं स्टैब्लिश तो नहीं है। वैसे अली असगर साहब ने एक बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी में एक बात कही गई थी और वो मैं बड़ी शिद्दत से महसूस करता हूँ, पॉसिबिलिटीज़ आर एंडलेस। मैं अली असगर साहब की बात को ज़रा कॉम्प्लीमेंट करूँगा। एवेंजर्स की एक फिल्म आई थी एंड गेम। एंड गेम में लास्ट में जब थैनोस हार रहा होता है तो हिंदी में वो एक लाइन कहता है, वो है अंग्रेजी में लेकिन मैं उसे हिंदी में बताता हूँ। इंसान एक ऐसा प्राणी है जो अपने इतिहास के ज़ख्मों को चाटता रहता है और इसीलिए वो ज़ख्म हरे रहते हैं। और यही ऐसा कुछ हमारे साथ पैरानॉर्मल स्टोरीज़ में भी होता है। कुछ ऐतिहासिक ज़ख्मों को हम चाटते रहते हैं, वो हमसे दूर कभी नहीं जाते। तो ये ज़रूर मैं उनकी बात से सहमत हूँ। और डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी ज़रूर देखी जाए फिर। बिल्कुल। तो रवीश झा का सवाल हमने रवीश झा बोल रहे थे, कुछ अविनाश त्रिपाठी का था, कपिल ने कहा, और महावीर जी का सवाल आया, प्रदीप पटेल का। मैं एक ही बार नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि कुछ सवाल दरअसल रिपीटेशन में थे। जी जी। फिर अमरनाथ जी ने कहा था कि भाई हनुमान चालीसा पढ़ने से भूत भाग जाते हैं क्या? कुछ लोग कह रहे हैं भाई ताबीज़ पहनने से, कुछ लोग कोई नाम लेते हैं, मंत्र लेते हैं। क्या ये ऐसा है कि ये भी जी, मनोवैज्ञानिक है कि भाई हमें मालूम है कि ये चीज़ पहनने या ये चीज़ बोलने से भाग जाते होंगे, तो हमें खुद ही महसूस होने लगता है मैं हनुमान चालीसा या फिर कोई मंत्र पढ़ता हूँ? ये बिल्कुल है। कोई भी चीज़ जो आपको दिमागी तौर पर शांति प्रदान कर रही है, आप उसका संपूर्ण तरीके से इस्तेमाल कीजिए। चाहे वो हनुमान चालीसा हो, ताबीज़ हो, कोई पत्थर का टुकड़ा हो, कोई चेन में लॉकेट हो, हाथ में धागा हो, कुछ भी ऐसा जो किसी और को नुकसान न पहुंचाती हो और आपको इत्मीनान देती हो। आप समझ, कोई परहेज नहीं है, इस्तेमाल खूब कीजिए। आप समझिए, बिल्ली रास्ता काट जाए, इससे किसी को क्या नुकसान है? सही बात है। नींबू मिर्ची घर के बाहर लटकाना, इससे किसी को क्या नुकसान है? मुझे ऐसे अंधविश्वासों से समस्या है ही नहीं जो किसी और का नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन जब आप जानवरों की, इंसानों की बलियां दे रहे हैं, महिलाओं का बलात्कार कर रहे हैं, उनको जिंदा जला रहे हैं, तो यहाँ पर दिक्कत है। रातों रात एक ऐसी सोसाइटी बना पाना जो अंधविश्वासों से एकदम मुक्त है, वो तो मुझे नहीं लगता कि दुनिया के कभी किसी हिस्से में ऐसा होगा। कभी होगा वो तो मुश्किल है। मुझे डर इस बात का नहीं है कि भारत एक अंधविश्वास मुक्त समाज होगा, शायद ना हो, मेरे जीवन काल में तो नहीं होगा, ये तो गारंटी है। मुझे डर इस बात का है कि पुराने से नए अंधविश्वास का जो हम ट्रांजिशन ले रहे हैं ना अंग्रेजी में, और जो लॉजिक की उस पर परत चढ़ाई जा रही है, वो खतरनाक है। उसका जो प्रेजेंटेशन एक सूडो साइंटिफिक तरीके से किया जा रहा है, ये बहुत खतरनाक है। ठीक है। जिसका मेरे ख्याल से असर 20-30 सालों बाद हमारी जनरेशन्स पे दिखना शुरू हो जाएगा। बाकी अमरनाथ जी ने, प्रदीप पटेल ने सवाल पूछे, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और अमित तिवारी हैं, अली हैदर साहब ने भी लिखा था कि ये सब हमारे मस्तिष्क में, अवचेतन में होता है। संतोष यादव ने एक ऐसी जगह का नाम लिखा था जहाँ आजकल भूत प्रेत भगाने का दावा होता है, यूट्यूब पे खूब चल रहा है। वहाँ एक बाबा बैठते हैं। जी जी जी, वो शायद देखा हो आपने, खूब हाँ, ताज़ा ताज़ा बाबा है, हमारी आपकी उम्र के। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इसके अलावा तो खूब कागज़ वेस्ट किए उन्होंने। हाँ, वही मुश्ताक अनीस साहब ने भी, और मनीष कटारा का सवाल हमने ले लिया, और बहुत सारे नाम हैं। अब मैं कहाँ तक लूँ। बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आपने मेरे कहने पर सवाल भेजे। मुझे उम्मीद है कि काफ़ी सारे जवाब मिल भी गए होंगे। और बाकी तो ये ऐसा विषय है जिसमें जितने सवाल हैं उससे ज़्यादा जवाब हैं। हमने बता ही दिया डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी में क्या कहा गया है। आखिर में आप कुछ अपनी तरफ से जोड़ना चाहें, और एक बार जब आप जाएंगे ना जी, जहाँ आप नहीं गए दोबारा, तो बात करूँगा, लेकिन अंत में कुछ जोड़ना चाहें। जी देखिए, मैं सिर्फ 3 छोटी छोटी बातें कहना चाहूँगा। नंबर 1, क्या भूत होते हैं? इसका आसान सा जवाब है, क्या आपको मिले हैं? ठीक है। नंबर 2, इंटरनेट पर मौजूद इस तरह की हर इन्फॉर्मेशन और वीडियो का विश्वास मत कीजिए, यह आपकी आने वाली नस्लों को बर्बाद कर देगा। सामाजिक तौर पर हमें दिन रात इसका नुकसान हो रहा है। अगर आप दिल्ली बॉम्बे किसी जगह पर बैठे और आपको लग रहा है नहीं हो रहा है, तो कभी आइए मेरे साथ, मैं आपको दिखाऊंगा कि आपके प्यारे वीडियो ने क्या डैमेज किया है। नंबर 3, अगर आपको लगे कि आप ज़िंदगी में किसी परेशानी या समस्या या किसी चीज़ से गुज़र रहे हैं, तो उसके लिए विश्वास खुद पर कीजिए, मिरेकल्स पर नहीं। क्योंकि इस दुनिया में सबसे बड़ा जो मिरेकल है वो आप खुद हैं। तो खुद पर विश्वास कीजिए, बाहरी मिरेकल्स पर नहीं। ये किसी
प्रीचमेंट जैसा लग रहा होगा, बट ये मेरी खुद की ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को पता होने चाहिए। बाकी इट्स ऑल चिल, वट एवर यू वॉन्ट टू बिलीव बिलीव, इफ यू डोंट वॉन्ट टू बिलीव डोंट वॉन्ट टू बिलीव डोंट बिलीव, इट्स टोटली योर विश। मेरे जैसे और 20 थे, आगे भी 20 आएंगे और चले जाएंगे, बाकी आपकी मर्ज़ी। बहुत बहुत शुक्रिया जयलानी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, एंड आपका पूरी टीम का। आई होप कि मुझे यहाँ दोबारा आने का मौका मिले। जयलानी थे और जो कुछ कह रहे थे आपके सामने है, उनका अपना तजुर्बा है 12-13 साल का, और तलाश रहे हैं, और तलाशते तलाशते उन्होंने कहा कुछ जड़ें मिली हैं जिन पर वो अभी काम करेंगे। जब वो काम कर लेंगे और उन्हें यकीन होगा कि वो फिर आएँ और कुछ नया कहें तो उन्हें बुलाएंगे। इनफैक्ट एक आध जगह तो उन्होंने बता दी कि जहाँ उन्हें भी लगता है कि क्वेश्चन मार्क है, तो मज़ा तो इसी में है, क्वेश्चन मार्क बना रहे। आप बताइएगा कैसा लगा पॉडकास्ट radio@aajtak.com पर, और इसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल है पढ़ाकू पार्टी, और व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में तो मैं अपने फेसबुक ट्विटर पर बताता ही रहता हूँ। तो जुड़िए, ऐसे बहुत सारे पॉडकास्ट आते हैं, बहुत सारे विषय होते हैं, और जयलानी साहब जैसे बढ़िया बढ़िया एक्सपर्ट होते हैं। मैं नितिन ठाकुर हूँ, इजाज़त दीजिए। सुनते रहिए आज तक रेडियो, देखते रहिए आज तक रेडियो।